नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्म दिवस की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस को पूरे देश में हिंदू आर्मी मना रही है बड़े ही धूमधाम से। जिसके उपलक्ष्य में राजधानी में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लंबी उम्र की कामना और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिंदू आर्मी मुख्यालय लखनऊ में हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी के संगठन के पदाधिकारी, बीजेपी के कई नेता भी हुए उसमें शामिल। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये देखते हैं एक विशेष खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर हिंदू आर्मी ने मनाया उनका जन्मदिवस बड़े धूमधाम से। आपको बताते चले कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू आर्मी के द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया। देश के सभी राज्यों में अलग अलग जगहों पर यज्ञ के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लंबी उम्र की कामना की गई। वहीं इस मौके पर हिंदू आर्मी के लखनऊ के मुख्यालय पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी से नगर मंत्री अमोद कुमार श्रीवास्तव अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। ब्राह्मण परिवार से राम केवल मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा हिंदू आर्मी रंजना मिश्रा, आर्मी हिंदू संस्थापक रणधीर सिंह, सुनील त्रिपाठी संस्थापक, फिल्म निर्माता सौमित्र वर्मा, हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी मौजूद रहे। सुशील तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लंबी उम्र की कामना के लिए हवन पूजन किया गया है। हिंदू आर्मी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लंबी उम्र की कामना करती है। इस मौके पर हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने यह भी बताया कि हिंदू आर्मी ने 2 वैदिक संस्थानों का संचालन किया है, जिसमें से आज एक वैदिक संस्थान का शुभारंभ किया गया है। हिंदू आर्मी चीफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना करती है। हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू आर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। हंगामा टाइम्स न्यूज़ लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी आर्मी चीफ के हमारे प्रमुख भैया सुशील तिवारी जी ने नया जो परिचय दिया है तो हमारा परिवार महासचिव, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो ब्राह्मण परिवार है ये जात विशेष को संबोधित नहीं कर रहा है। जात हमारी ब्राह्मण है और समाज हमारा हिंदू है, और हिंदू समाज के लिए हमारा हिंदू समाज कैसे संगठित हो, हम अपने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाए, इस दिशा में हम लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तमाम संगठन के साथ दे रहे हैं। हर क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो उस भाषण जिहाद हो या जमीन जिहाद हो, बता दूं कि मैं आचार्य जी के हाथों आशीर्वाद अपने सौमित्र जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सर्वप्रथम घोषणा की थी, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का पद कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जनता को, देश की जनता को एक नज़र से देखा और उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास की गंगा बहाई। और कोविड काल में उन्होंने जिस तरह से लगातार कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा और जो भी संघर्ष करना था जिस तरह से उन्होंने किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू आर्मी बड़े धूमधाम से मना रही है। आपको बता दें कि हिंदू आर्मी लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर देश में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और आज भी कई संगठन के पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री की लंबी आयु के लिए हवन यज्ञ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी और उनके संगठन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। अभी हमारे साथ सुशील तिवारी जी हैं, जिनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आज का जो हवन यज्ञ था, क्या उनका उसके बारे में उनका क्या कहना है, और जो हिंदू राष्ट्र की बात लगातार हिंदू आर्मी करता है उसका प्रमुख उद्देश्य एजेंडा क्या है और किस तरह से वो काम करेंगे। सुशील जी, आखिर आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस को किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? देखिए, वैसे तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा हमने पालन करके ये मनाया है, और जैसा कि आपने कहा कि हिंदू आर्मी लखनऊ मना रही है, ऐसा नहीं है। हिंदू आर्मी पूरे 12 राज्य देश के और 157 जिलों में
हम मुख्यालय से शुरुआत हुई, केंद्रीय कार्यालय से शुरुआत हुई है। हिंदू आर्मी 157 जिलों में भारत के 12 राज्यों में आज हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया। अब जन्म दिवस मनाया गया, एक तरह से जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन देखिए योगी तो अनादिकाल, योगी का कोई अंत नहीं है, योगी कभी मरता नहीं है, योगी अमर है, जब जीवंत है तब भी और देवलोक में है तब भी। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ को हम उत्साहवर्धन करने के लिए, उनके दीर्घायु के लिए हम देवी देवताओं का आह्वान किए। हिंदू आर्मी के वैदिक जो विद्यालय है, हमारा वैदिक शिक्षण संस्थान, हमारे कई विद्यालयों में 500 से ऊपर जो है हमारे शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं, वैदिक शिक्षा ले रहे हैं। हमने उन शिक्षार्थियों से, कुछ चुनिंदा शिक्षार्थियों से यहाँ पे हवन और पूजन का कार्यक्रम कराया केंद्रीय कार्यालय में। लेकिन पूरे विशेष बात यह है कि हम करते तो हर वर्ष योगी जी का जन्मदिन मनाते हैं, इस वर्ष में अलग क्या है? अलग ये है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और हमने तो ये सोचा था कि अगर कोविड काल नहीं होता, 6 महीने पहले की प्लानिंग थी, 5000 से ऊपर गाड़ियाँ, और मैं समझता हूँ एक गाड़ी में 5 लोग भी लोग, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 1 से 1.5 लाख की लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर और जगह जगह पे हम शोभा यात्रा इस दिन करने वाले थे। क्योंकि योगी जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है। जैसे हम भगवान राम को दर्जा देते हैं महापुरुष का, वैसे ही योगी आदित्यनाथ है। ये हिंदू आर्मी तो उनको अवतार भी कहती है। अब जन्मदिन जो मनाया जाता है उसमें हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और ये जो हवन हुआ है ये राष्ट्र के लिए हुआ है। अगर एक बार कोई व्यक्ति छींकता है तो उससे अगर कोरोना फैल सकता है, तो हमारे हवन से कोरोना मर भी सकता है। राष्ट्रव्यापी जो हवन हुआ है, मैं ये समझता हूँ उस कोरोना को मात देगा। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मोत्सव है, तो हिंदू आर्मी इस राष्ट्र के पुरोधा का जन्मदिन मनाने में पीछे कैसे रह सकती है? अब चूंकि कोविड काल चल रहा है, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया, भीड़ भड़ाका नहीं किया। लेकिन हाँ, मुख्यतः मेन कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता उपलब्ध रहे और सभी लोग अपने अपने जिलों में अपने अपने जगह पे उन्होंने बनाया है। अब बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र तो देखिए बनेगा। आज के डेट में सिर्फ मदरसे देश में चल रहे थे, मदरसे चल रहे थे और मदरसों की शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन हम उसी के ऑपोजिट वैदिक शिक्षा का जो है बहुत बड़ा जो है संभार तंत्र लेके आ रहे हैं। अगर एक वैदिक शिक्षा से, एक वैदिक विद्यालय से, वेद के विद्यालय से 500 अगर शिक्षार्थी भी निकल के जाते हैं, तो समाज को बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें 70 वर्षों में या यूँ कहिए 800 वर्षों में एक तरह से हमारा लफ्ज़, हमारी भाषा, हमारी शैली जिहाद के माध्यम से, बॉलीवुड जिहाद के माध्यम से, भाषा जिहाद के माध्यम से हमें ख़त्म कर दिया गया था, वो वैदिक जो है, जो वैदिक शिक्षा है, वो हमारे अंदर फिर से सनातन धर्म की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, अखंड भारत की स्थापना करने में जो है सक्षम होगी। और चूँकि बिना लीडरशिप का कोई भी संभार तंत्र नहीं चलता, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो भारत का भाग्य विधाता बनने का एक सपना है और एक भविष्य दिखता है, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में दिखता है। तो इस वजह से हिंदू आर्मी उनकी दीर्घायु की, उनकी यशस्वी होने की, उनकी लंबी उम्र की, उनकी लंबी आयु की, उनका यश बना रहे, वो इसी तरीके से दहाड़ते रहें, हिंदुओं की प्रखर आवाज़ बने रहें, इसलिए हिंदू आर्मी उनके दीर्घायु के लिए पूरे देश में हवन, पूजन और जन्मोत्सव मनाया है, कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए। ठीक है सुशील जी। तो ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी। हम खास तौर पर एक बैनर भी दिखाना आपको चाहते हैं, और जिस तरह से हवन यज्ञ यहाँ हो चुका है, साफ तौर पर देख रहे होंगे देवतुल महंत श्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर योगी जी की लंबी आयु और यश के लिए हिंदू आर्मी द्वारा राष्ट्रव्यापी हवन पूजन। लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज 50 वर्ष पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। इसी क्रम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हिंदू आर्मी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को मना रहे हैं। और भी संगठन के लोग और बीजेपी के नेताओं से हम बात करेंगे। जय श्री राम। मैं आमोद कुमार, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर का नगर मंत्री हूं, और हिंदू आर्मी की तरफ से ये हवन और यज्ञ का जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर किया गया है, इसमें मैं उपस्थित हुआ हूं। और देश के फायर ब्रांड नेता हिंदूवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा। मुझे खुशी हुई है
कि मैं उनके अभिन्न पार्टी का हिस्सा हूं और मुझे सौभाग्य मिला है कि ऐसे आयोजन में मैं सम्मिलित हुआ हूं। सभी देशवासियों को हिंदू राष्ट्र के प्रति अग्रसित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने महंत योगी नाथ जी जो हमारे आज हम लोगों ने महंत योगी नाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे हिंदुत्व के एक बहुत बड़े योद्धा कह सकते हैं आज के डेट में, हम लोगों ने उनके जन्मदिन पर हवन कर के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से अनुरोध और आग्रह किया है कि उन्हें दीर्घायु बनाएं और लंबे समय तक उनको हिंदुत्व के लिए इसी तरीके से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के लिए सफ़र क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली। आज हिंदू आर्मी जो हमारा संगठन है, हम लोगों ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर यज्ञ और हवन करके उनके दीर्घ आयु और स्वस्थ आयु के लिए कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना की। एक्चुअल में हम लोगों ने ये हर साल करते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने ऐसा कुछ जन्मदिन मनाया था, ऐसे ही कुछ पूजा पाठ किया था। इससे क्या है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वो है हिंदू राष्ट्र। वो अगर हमको सही में हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उसके लिए जितने समस्त हिंदू संगठन हैं सब उसी लिए काम कर रहे हैं, तो सबको एक साथ काम करना होगा। और हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की अगर कोई मांग उठाया था हिंदुस्तान में तो वो है हमारे महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो अगर हम हिंदू राष्ट्र की कामना करते हैं तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा कर रहेंगे। यही हम लोगों का लक्ष्य है, इसी पे हमारी पूरी संगठन काम कर रही है। जय श्री राम।